हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बहुत सारे हमारे साथी जो है वो कि सर अब बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आ गई है या एसएसबी ट्रेड्समैन, हमें आपके पास पढ़ना है, ऑफलाइन क्लास कब होगी, हमें आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस कोविड और ऊपर से देखिए दूसरी परेशानियां, तो हम पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग जो है वो बिल्कुल आज से हमने स्टार्ट कर दिया है और बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। आपको बता देता हूं कि मुझे मैथ नहीं आती, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मैथ नहीं आती है तो सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और वर्दी लेके रहेंगे। तो देखिए, आज हम यहां डिस्कस करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल क्या है। वर्ग क्या है? वर्ग क्या है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वर्ग संख्या है। जैसे हमने एक को एक से गुणा किया तो हमें क्या मिला? एक मिला। एक क्या है? वर्ग संख्या है। अब एक के बाद में अगली वर्ग संख्या जो है वो क्या है? तो देखिए, एक का स्क्वायर जो है वो क्या है? एक का तो एक ही है। इस तरीके से दो का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तीन का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आपको पता है। चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा। पांच का स्क्वायर यदि हम बात करेंगे तो 25 हो जाएगा। छह का, अब ये बहुत धीरे धीरे, देखिए ये क्लास जो है एक्चुअली ये हमारे उन साथियों के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है। ये उनके लिए नहीं है जिनको आता है। छह का 36 हो गया। सात का हो गया 49। आठ का हो गया 64 और 9 का जो है वो हो जाएगा 81। और 10 में एक जीरो आ गया तो अब वो दो जीरो हो जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। अब मैं आपको यहां जो बताने जा रहा हूं वो एक चीज मैं यहां बताने जा रहा हूं, वो देखिए उसको समझ लेना कि एक इकाई अंक है। यदि इसको अब हम 11 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 11 का स्क्वायर कैसे करोगे आप? 11 को 11 से गुणा करोगे। 21 का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे? 21 को 21 से गुणा करोगे, यानी एक से एक पहले भिड़ेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? अब यहां पर देखिए, जब हमने 10 तक का कर लिया, ऐसे ही आप 100 तक का कर लोगे तो जो है इकाई अंक क्या नहीं आया? एक आया, चार आया, 9 आया, फिर 6 आया और 5 भी आया, फिर 6 आया, 9 आया, फिर 4 आया, एक आया और जीरो आया। यानी कहीं भी आपको इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं मिला। तो ये बात आपको एक रूल समझना है, रूल याद रखना है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक जो होगा वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। कभी कभी आपको ऐसा ही प्रश्न आ जाता है। तो अब ये देखिए, आपको एक बात तो मैं ये बता दूं कि आपको मैथ नहीं आता है, आपने पहले स्कूल में मकरागिरी किया, यानी कि मैथ नहीं सीखा, लेकिन अब सीखना होगा क्योंकि अब तो वर्दी पहनना है। वर्दी पहनना है तो सीखना है। तो 40 तक का तो देखिए पहाड़ा याद कर लेना है। 40 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 400। 40 तक का याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है कि आधी रात में भी मैं उठा के ये पूछ लूं कि अपने नाम के अलावा और क्या बता सकते हो, तो ये बता दोगे कि सर 40 तक के पहाड़े सुना सकता हूं। कि और क्या बता सकते हो? कि और बता सकता हूं कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। और क्या बता सकते हो? तो ऐसे बहुत सारी चीजें पूछ लूंगा, कभी मौका मिलेगा तो, कि आधी रात में भी 12 बजे उठा के पूछ लूं। तो यदि देखिए वाकई वर्दी पहनना चाहते हो तो अब आगे चलते हैं। अब ये एक का एक, दो दो चार, 12 को 12 से किया तो 144, 32 को 32 से किया तो 1024। अब ये 1024 जो है ये 1024 इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चार अंकों की सबसे छोटी
पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, आपको ये पूछ ले या आपको ये कह दे कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, आप वहां धोखा खा जाते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में पेपर तो आसान था, क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन हमारे साथी धोखा इस वजह से खा गए। और एसएससी जीडी में ही नहीं, बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात करें, एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करें, क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा कि 32 यानी 2 को 2 से तो 4 आएगा, 2 को 2 से पहले यानी इकाई अंक जो है उसको देख के हमें जब वर्गमूल करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर यदि आपको करना है तो 15 15 225। अब ये तो आपको 60 गुना 60 कितना होता है, 3600 होता है। तो ये 3600 तक तो आपको याद कर लेना है। यदि 3600 तक आपने याद कर लिया तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। यदि आप आर्मी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी क्लर्क की कर रहे हैं, आर्मी टेक्निकल की आप कर रहे हैं, तो 3600 तक की वर्ग संख्याएं यदि आपको याद है तो आपको रटा हुआ क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे देखिए 29 का यदि करना है तो 29 को अब 29 गुना 29, या तो 29 गुना 29 करें, या इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। शॉर्टकट तरीके से पहले एक बार थोड़ा सा आगे और चलते हैं, शॉर्टकट भी करेंगे। नियम कि 3 नियम आपको याद रखने हैं। वो नियम कौन से हैं, वो हैं सबसे पहला तो किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। ये हमने डिस्कस कर लिया पीछे कि 1 या 11 का करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 121 आएगा, और फिर 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होगा, 14 का करोगे तो 196 होगा। यानी कि कहीं भी 2, 3, 7 और 8 आपको नहीं मिलेगा किसी पूर्ण वर्ग संख्या में। यानी आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से आप गुणा करोगे तो इकाई अंक जो है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए दशमलव विषम स्थानों के बाद नहीं होगा। 0.5 का आपको करना है तो 0.5 गुना 0.5 करोगे तो कैसे करोगे, ये पॉइंट हटा के यहां 10 बनाया, ये पॉइंट हटा के यहां पे 10 बनाया, ये हो गया 25 और नीचे हो गया 100। अब वापस पॉइंट लगाना है तो क्या हो जाएगा, 0.25 लिखते हैं, या वैसे देखिए 0.25। यानी कि एक स्थान पर दशमलव था तो वर्ग संख्या में कितने पर हो जाएगा, 2 स्थानों पर हो जाएगा। अब यदि यही आपको करना है 0.05 का स्क्वायर करना है, यानी कि यहां 2 स्थानों पर दशमलव है संख्या में, तो वर्ग संख्या जो होगी उसमें कितने पर होगा, तो उसमें कितने पर होगा, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे सॉल्व, इसको करोगे 0.05 लिखा, 0.05 लिखा, और इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 बनेगा। ये हमारे बहुत सारे साथियों को देखिए पता नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास ऐसे कमजोर से कमजोर जो है वो विद्यार्थी आए और वो भर्ती हो गए, और इसलिए मुझे आदत भी यही पड़ गई कि बिल्कुल जीरो से बताने की। और जब ऑफलाइन क्लास होती है तो कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि वो बोर हो जाते हैं, और ऑनलाइन में तो ज्यादा बोर होंगे। तो ये क्लास फिर बता देता हूं, ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल नहीं आता है, और थोड़े दिनों में देखना हम बिल्कुल सीख जाएंगे और भर्ती भी होंगे। अब ये जीरो का तो कोई महत्व नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और नीचे 100 गुना 100 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, ये 10,000 हो गया। तो अब ये दशमलव वापस लगाना है तो कैसे करते हैं हम, इसको काउंट करते हैं, ये 2 जीरो तो इनको कवर कर दिए, 2 जीरो जो बच गए, तो ये क्या बन गया, यानी कि यहां पर देखिए 2 स्थानों पर था तो यहां कितने पर हो गया, 4 पर हो गया।
इसी तरीके से यदि 3 पर होगा तो वो कितने पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा। यानी दशमलव विषम स्थानों के बाद नहीं आएगा। इसमें आप कहां धोखा खाते हैं, सबसे बड़ा धोखा आप कहां खाते हैं वो भी आपको बता देता हूं कि आपको 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और उनमें आप धोखा खाते हैं कि वर्गमूल कीजिए, उनमें आप सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। वो क्वेश्चन कभी सीजीएल में आया करते थे, लेकिन अब वो सिपाही की भर्ती में आते हैं। आपको पूछा जाता है कि कितना होगा और कितना होगा, ये अभी वर्गमूल। अब इसमें बहुत सारे तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो उत्तर कर देते हैं 0.3 और इसमें कर देते हैं 0.2, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब समझने वाली बात क्या है कि हम यदि 0.3 को 0.3 से ही यदि हम गुना करेंगे तो 0.3 को यदि 0.3 से गुना किया तो ये बन गया 10, ये बन गया 10, ऊपर बना 9 और ये बना 100। तो ये तो होना चाहिए, ये कट हो जाता है, इसको कवर करता है, और ये 0.09 होना चाहिए था, जबकि हमें तो पूछा है। तो इसका उत्तर क्या आता है, इसका आता है 0.948, इसका उत्तर आता है। ये आपको याद कर लेना है, ये कैसे आता है वो भी बताएंगे। इसका कितना आता है, इसका 0.632 आता है, ये भी याद कर लेना है। ये जो है ये कुछ याद करने वाली चीजें हैं आपको, और प्रैक्टिस आपको करनी होगी कि हमारी 1 घंटे की क्लास हुई, उसके बाद आपको 2 घंटे पढ़ना होगा, तब कहीं जाके सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में सपना के और रानी रंगीली के और किसी दूसरे सिंगर के गाने देखना शुरू कर दो, या निरहुआ के। देखिए, मैं सिंगर का बहुत सम्मान करता हूं मैं, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको बता दूं कि उसका एक निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि हम 50 वीडियो देखें। एक दिन एक परिजन हमारे पास आए थे और उन्होंने अपने बच्चे का मोबाइल चेक किया, उस पर 56 वीडियोज उस बच्चे ने पूरे दिन में देख रखे थे, और वो मैक्सिमम क्या थे, वो 56 में से 56 ही जो थे वो वही थे म्यूजिक और डांस वाले। तो वहां नहीं जाना है, वहां जाने का भी समय होगा। पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसमें शून्य की संख्या विषम नहीं होती है। विषम कैसे नहीं होती है, देखिए 50 का यदि करेंगे तो कितना हुआ, 2500 हुआ। एक शून्य है तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और जब 2 होंगे तो 500 का कितना हो जाएगा, 25 के 4 शून्य साथ में हो जाएंगे, और 5000 का होगा तो 25 को कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो शून्य की संख्या विषम नहीं होगी, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना हम सीखेंगे। 2 अंकों वाली संख्याओं का, देखिए 2 अंकों वाली सबसे छोटी कौन सी है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे छोटी तो 10 है। अब 10 का तो कोई भी आप लोग बता देंगे कि तो 0 है, तो एक तो ये हो गया और 100 हो गया। यदि अब 11 का स्क्वायर करना है तो 11 में भी आप बता देंगे, आपको याद है 121 है, लेकिन आपको मैंने कहा कि ये 33 का करना है, तो 33 के लिए कैसे करेंगे। अब इसमें भी अलग अलग नियम है कि 5 वाली जो संख्याएं होती हैं, जिसका इकाई अंक 5 होता है, उसको कैसे करते हैं। यानी यहां हम सीखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं। 2 अंकों वाली संख्याएं यानी कि जिसमें ये इकाई और ये दहाई, यानी यूनिट और 10। जैसे कि मैं आपको कहूं कि 4 और 3, ये क्या है, 34। या मैं आपको कहूं कि 3 और 5, या ये क्या हो गया, 53 हो गया। तो इनका वर्ग हमें करना है। ये कैसे हम करेंगे, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना हम सीखेंगे। देखिए, आपको मैं पहले 33 का वर्ग करके बताता हूं। आपको 60 तक का यदि याद हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा है ना कि वर्दी तो सभी को चाहिए, कि दुल्हन तो सभी को चाहिए, लेकिन तैयारी नहीं करनी है। यहां मैं दुल्हन वर्दी दुल्हन की बात कर रहा हूं।
वर्दी तो सभी पहनना चाहते हैं, स्टेटस एक से एक स्टेटस लगाते हैं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं तिरंगा ओढ़ना चाहता हूं। ऐसे आसान नहीं है ओढ़ना, कि दुकान पर नहीं मिलता कि वहां से लाके कोई भी ओढ़ लेगा, उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा। सूरज सूरज उगने से पहले उठना होगा, और सूरज कब उगा और कब छिप गया पता नहीं चलेगा, तब कहीं जाके वर्दी मिल पाएगी। कि एक समय था कि जब आप कितना घंटा पढ़ते हो, लेकिन अब एक समय ऐसा है कि आप क्या पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो, वो समय चला गया कि आप कितना घंटा पढ़ते हो। चलिए देखिए 33 जो है इसको हम करते हैं, 33 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा। 33 का स्क्वायर करने के लिए हमने 33, अब ये तो है हमारा इकाई और ये है हमारा दहाई। देखिए 33 को 33 से गुना आप सभी कर लेंगे, 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है वो भी कर लेगा। 33 को लिखेगा, 33 को लिखेगा, 33 3 99, 9 और 33 3 99, 99 और 9 कितना हो जाएगा। तो 99 और 9 जो है वो फिर हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये तो कोई भी गुना कर लेता है, लेकिन हमने इसको शॉर्टकट सीखना है, इसका ट्रिक सीखना है हमने, कि ये जो ट्रिक 2 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग करना ट्रिक सीखना है। तो देखिए इकाई की तरफ क्या करना है, इकाई का वर्ग करके लिख देना है, दहाई की तरफ दहाई का वर्ग करके लिख देना है, और बीच में जगह छोड़ लेनी है। उसमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना करना है। 3 को 3 से गुना किया, कितना हुआ, 3 3 9, और उसको डबल कर दो, 2 से गुना कर दो, तो यहां लिख दो 18। ये लिख दिया। अब इसको जोड़ देना है, यानी जोड़ने के लिए एक स्पेशल तरीके से जोड़ना है इसको। 9 इकाई 9 का 9 लिख दिया, 8 अब कोई हासिल नहीं है यहां पर। यहां सपोज करो कि यदि 19 होता तो एक हासिल होता, वो किस पे जाता, इस 18 के 8 पे जाता, हासिल नहीं है तो 8 का 8 हो जाएगा। और ये 1 कहां जाएगा, ये 9 और 1 10 हो जाएगा। ये हो गया 1089, यही 1089 1089 ये आया। ये यदि आपको समझ आया तो मैं दूसरा लिखता हूं, मैं ऐसा ही 32 का लिखता हूं आपके लिए। आप मेरे साथ में फिर सॉल्व करना और लाइव क्लास भी करेंगे, ताकि आपको भी मजा आएगा साथ में आंसर करने का। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं कि वर्ग कैसे करना है, और दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे वर्गमूल कैसे करना है। अब देखिए यहां पर 32 यदि हम बात करें कि 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर करना है तो इकाई की तरफ 2 2 4 लिख दें, दहाई की तरफ 3 3 9 लिख दें, और ये 3 2 6, 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 2 12 लिख दो यहां पे। तो ये 4 का 4 आ जाएगा, 2 का 2 लिख देंगे, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया। अब मुझे ये बताइए कि ये ट्रिक आसान है या वो 32 को 32 से गुणा, 60 तक का तो आपको याद करना है। अब इसमें भी कुछ आपको बेसिक चीजें जो है आपको देखिए और एडवांस, पहले तो आपको यही सीखना है कि आप इसी तरीके से कर लेना है सारे। अब इसमें भी क्या है कि जितने भी 5 वाले हैं, कि 5 वाले कौन से, कि 5 का तो 25 हो जाएगा, 15 जो है उसका 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर वर्ग, ये जो है ये, यानी कि जिनके इकाई अंक 5 है उनको करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 5 25, और ये 1 जो है इसको 1 बढ़ा के गुणा कर दिया, यानी कि 1 बढ़ा के गुणा किया, 1 को 1 बढ़ाओ क्या होगा, 2, 2 एकम 2, वैसे भी 225 आएगा। ये 5 5 25 हमने लिख दिया, 5 इकाई अंक का स्क्वायर लिख दिया, 5 5 25, और इसको 2 को 1 बढ़ा के, 2 से 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 2 3 625 लिख दिया, 625 हो गया। ये क्या होगा, इसी तरीके से 5 5 25 और 3 4 12 हो जाएगा, 1225। अब हमने जो बेसिक तरीका सीखा था उससे 35 का हम करते हैं
कि 35 का स्क्वायर जो हमने बेसिक तरीका सीखा कि इकाई की तरफ इकाई का वर्ग और दहाई की तरफ दहाई का वर्ग, 5 × 15, 15 × 2 30। अब देखिए 5 का 5, 2 इस जीरो में जुड़ेगा तो 2 का 2 हो जाएगा और 9 और 3 ये हो गया 1225। तो जिनका भी इकाई अंक 5 है, यदि आपको 45 का करना है तो 5 × 5 = 25 यहां लिख देना है और 4 को 1 बढ़ा के गुना करना है तो 4 × 5 ये हो गया 20। चलिए अब आपको जो है यदि 65 नहीं 66 का स्क्वायर करना है तो कैसे करें? 66 का स्क्वायर करना है तो आप कैसे करेंगे? अब 66 × 66 वो जमाना न गया, वो तो अब सिपाही भर्ती होना क्या ट्रेड्समैन भर्ती होना है मुश्किल है। वो एक तो 3 लाइन खींचने वाला काम है, या मैं बिना लाइन ही बना दिया। 6 × 6 = 36 आपको पता है, 6 × 6 = 36 भी आपको पता है। 6 × 6 किया, 6 × 6 = 36, 36 को 2 से गुना किया 72 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 56 का मैंने सही किया है। चलिए इसी तरीके से मुझे करके बता दीजिए कि 72 का स्क्वायर क्या होगा। ये चलिए ये आपके लिए छोड़ देता हूं, ये 72 का स्क्वायर जो है ये कमेंट करके आप बता देना। तो ये दोस्तों ये अपनी पहली क्लास थी जिसमें हमने सीखा वर्ग, 2 अंकों का वर्ग। अब इसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तीन अंकों वाली संख्याएं जो है उनका वर्ग कैसे होगा, 4 वाली का कैसे होगा। आपके लेवल का जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें, चाहे एसएसबी की बात करें, सीआरपीएफ पैरामेडिकल की बात करें, बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात करें, आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐप पर आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस आपको इतनी मिलेगी कि आप लोग थक जाएंगे, ये बोर्ड नहीं थकेगा। तो आज का ये अपना पहला क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो है इसको शॉर्टकट तरीके से करना है, इसको जैसा ये मैंने करके बताया ऐसा आंसर करके कमेंट करना है। जय